तो देखो अपन लोग कहाँ पर थे, डाइफाइड ऑन टीथ की बात कर रहे थे, है ना। देखो इसकी बात कर रहे थे अपन, डाइफाइड ऑन टीथ की। डाइफाइड ऑन टीथ का मतलब होता है कि लाइफ टाइम में दो सेट्स ऑफ टीथ आते हैं। दो सेट्स ऑफ टीथ कौन कौन से, एक तो होते हैं टेम्परेरी टीथ जिनको अपन प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं जो है परमानेंट टीथ, ठीक है। जो पहला सेट जो टीथ का होता है, जो बचपन में जो आता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, बेबी टीथ भी बोलते हैं। तुमने सुना होगा दूध के दांत, सुना है, मिल्क टीथ भी बोलते हैं इनको। हाँ कर ले कोई दिक्कत नहीं है, हमें कर ले, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, या नेक्स्ट लेक्चर से कर लेना हमें, अभी कोई बात नहीं, कल से कर लेना दूसरा डिवाइस, बाकी तेरी मर्जी है। तो क्या होता है, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि भाई डाइफाइडोन टू जो टीथ होते हैं उनमें दो सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। पहला टीथ जो होता है जिसको अपन मिल्क टीथ भी बोलते हैं, है ना, टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं, या प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं, या बेबी टीथ भी बोलते हैं उनको, ठीक है। दूध के दांत तुम सभी लोगों ने सुना होगा, ठीक। तो वो क्या होता है, वो एक बार टूट जाते हैं और टूटने के बाद वो वापस आते हैं, ठीक है। एक बार वो टूट जाते हैं और टूटने के बाद क्या होगा, वो वापस आते हैं। और नॉर्मली जो टीथ जो स्टार्ट होते हैं आना, नॉर्मली टीथ जो स्टार्ट होते हैं आना, किसी भी बच्चे के मुंह में टीथ आना, दांतों का आना कब चालू होता है, एट द एज ऑफ 6 मंथ्स। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ बेबीज ऐसे होते हैं जिनमें बचपन के साथ ही एक एक आधा टीथ, एक या दो टीथ, है ना, एक या दो तीन टीथ, किसी किसी में दो टीथ, किसी किसी में चार टीथ, वो विजिबल होते हैं बचपन से ही, जब वो पैदा होता है तब से ही, न्यूनेटल कंडीशन से, गर्भ से जब वो बाहर आता है तब से ही उसमें है ना तीन चार टीथ देखने को मिल जाते हैं, एक या एक से ज्यादा टीथ देखने को मिल जाते हैं, तो एक्सेप्शन केसेस है। मैक्सिमम क्या होता है कि 6 महीने की एज पर आते आते टीथ डेवलप होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले जो टीथ डेवलप होते हैं, टोटल नंबर 20 टीथ ऐसे हैं जो कि सबसे पहले डेवलप होते हैं और वो टूट जाते हैं, और टूटने के बाद वो फिर वापस भी आते हैं। ऐसे टीथ को हम बोलते हैं डाइफायोडोन टीथ, ठीक है। ऐसे टीथ को हम बोलते हैं ऐसे टीथ को अपन बोलते हैं डेसिडुअस टीथ, सॉरी। डाइफायोडोन का मतलब होता है दो सेट, एक सेट तो कौन सा होगा, मिल्क टीथ का, और दूसरा सेट होगा परमानेंट टीथ का, ठीक है। डाइफायोडोन का मतलब होता है दो सेट, टू सेट्स ऑफ टीथ। दो सेट कौन कौन से हैं ये, पहला सेट तो होता है भाई मिल्क टीथ या बेबी टीथ या प्राइमरी टीथ का, और जो दूसरा सेट होता है वो कौन सा होता है, परमानेंट टीथ का। इस तरीके से दो सेट होते हैं, ठीक है। जो मिल्क टीथ होते हैं, जो मिल्क टीथ जो होते हैं, या फिर जो बेबी टीथ जो होते हैं, या फिर प्राइमरी टीथ जो होते हैं, उनको हम डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। डेसिडुअस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक बार डेसिडुअस फॉरेस्ट भी होते हैं, मतलब एक बार झड़ गए उसके पत्ते फिर वो वापस से आ गए, है ना। तो इसी तरीके से अपने टीथ भी होते हैं भाई, एक बार सारे के सारे गिर जाते हैं फिर वो वापस से आ जाते हैं, इसलिए उनको डेसिडुअस सेट ऑफ टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। जो मिल्क टीथ जो होते हैं, टोटल 20 दांत ऐसे होते हैं अपने मुंह में जो कि एक बार गिरने के बाद वापस से आ जाते हैं, सारे दांत नहीं आते, ठीक है। इसलिए तो डाइफायोडोंट सेट है भाई। डाइफायोडोंट और डेसिडुअस में डिफरेंस समझ रहे हो, डाइफायोडोंट का मतलब है दो सेट ऑफ टीथ, डेसिडुअस का मतलब है जो प्राइमरी या मिल्क टीथ जो हैं उनको बोलते हैं पर डेसिडुअस टीथ, क्यों, क्योंकि एक बार वो गिरते हैं और गिरने के बाद वो फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। डाइफायोडोंट टीथ में कौन कौन से दो सेट हैं, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ। समझ में आया, से यस और नो, जल्दी बोलो, से यस और नो, क्विक। देखो जब दांत निकल रहे होते हैं ना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है ये, जब दांत निकल रहे होते हैं ना बड़ी पेनफुल होता है वो, कभी कभी बहुत ज्यादा इतना पेनफुल होता है कि दर्द की वजह से कई बार फीवर भी आ जाता है बच्चे को, ठीक है। और क्या होता है कि दांत जब निकलते हैं या तो पेन होने लगता है, या फिर मुंह के अंदर है ना बहुत जोर से इचिंग होती है, खुजली मचती है। तो तुम देखना छोटे बच्चे के मुंह में तुम जब उसके दांत निकल रहे होते हैं ना, तो उसको तुम कुछ भी दोगे खेलने के लिए, कुछ भी झुंझुना वगैरह कुछ भी दोगे तो वो मुंह में डाल करके ऐसे ऐसे चबाने लग जाता है ना। अपनी उंगली डाल दोगे तो उंगली भी वो चबाने लग जाएगा। और कई बार तो क्या होता है, जैसे उनको पेन हो रहा होता है ना बच्चों को,
पेन हो रहा होता है या ज्यादा तेज रीचिंग हो रही होती है तो तुम उनके मुंह में उंगली डालोगे ना तो इतनी तेज काट लेते हैं कि उंगली में घाव तक हो जाते हैं, इतना जोर से काट लेते हैं जब दांत आ रहे होते हैं उनके तो। ठीक है, कई बार कई बच्चों ने तो करके भी देखा होगा भाई, है ना। जो जो लोग मेरी तरह ऊधमी रहे होंगे, मेरी तरह शैतान रहे होंगे, मैं तो अक्सर करता था, बच्चों के मुंह में उंगली डाल के वो काटना चालू कर देते तो फिर निकाल लेता। ठीक है, ऐसे उनके मुंह में उनकी जीभ पकड़ लेता था मैं, ऐसे करके जीभ। ठीक है, तो जब जीभ पकड़ लेता तो फिर वो रोते थे। ठीक, फिर उनकी मम्मी आके मेरे चटाक लगाती थी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे देखो, अब क्या होता है कि जैसे अपन टीथ की बात करें तो अपने जो टीथ है ना, अपने टीथ है ना एक सॉकेट के अंदर फंसे हुए हैं। सॉकेट समझते हो? सॉकेट समझते हो जिसमें अपन प्लग लगाते हैं, जैसे प्लग लगाते हैं ना अपन, जैसे ये प्लग के जो है 3 लेग्स होते हैं, उनको ऐसे करके अपन लगा देते हैं, तो जिसके अंदर अपन लगाते हैं उसको अपन सॉकेट बोलते हैं। ठीक है, सॉकेट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कोई दूसरी चीज बिल्कुल फिक्स तरीके से फंस जाए, उसको अपन बोलते हैं सॉकेट। तो अपने जो टूथ हैं, अपना जो टूथ है, अपने जितने भी दांत हैं, वो सारे के सारे उनके बेस पर उनका सॉकेट है। ठीक है, बोनी सॉकेट होता है। बोन के अंदर एक खांचा बना होता है, सॉकेट का मतलब होता है खांचा। बोन के अंदर एक ग्रूव बना हुआ है, खांचा बना हुआ है, ग्रूव बना हुआ है, उस ग्रूव के अंदर जाकर के फंस जाते हैं। जैसे सपोज ये टूथ है अपना, ठीक है, इस टूथ को फंसाने के लिए ऐसा एक ग्रूव बना हुआ है, तो यूं करके यूं जाकर के ये फंस जाएगा ऐसे, इसके अंदर ऐसे फंस जाएगा। तो इस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, सॉकेट। और ये जो सॉकेट होता है वो बोन का बना हुआ सॉकेट होता है। उस बोन के सॉकेट में अपने सारे के सारे टूथ जो है फंसे रहते हैं। जितने भी अपने टूथ है ना, अपने सभी टूथ का जो सॉकेट है अलग अलग शेप का होता है, अलग अलग, क्योंकि अपना कोई भी दांत एक जैसी शेप का तो है नहीं, है ना। अंदर से अगर अपन बात करें तो सबका बस थोड़ा बहुत डिफरेंस सब में ही मिलता है। ठीक, तो वो किस में जाकर के, अपने डीप सॉकेट में जाकर के फंस जाते हैं। ये केवल अपन में ही नहीं होता, क्रोकोडाइल्स में भी ऐसा होता है, डायनासोर्स में भी ऐसा होता था, मैमल्स के अंदर तो ऐसा होता ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो डेंटल अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं थीकोडोंट डेंटिशन। डेंटिशन का मतलब होता है दांतों का अरेंजमेंट। ठीक है, तो इस तरीके के दांतों के अरेंजमेंट को, इस तरीके के डेंटल अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं थीकोडोंट डेंटिशन। समझ में आया? जैसे सपोज देखो, एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, ये अपना एक दांत है। ठीक है, ये अपना कोई एक दांत है। ठीक, इस दांत को, ये दांत जो है एक बोनी सॉकेट में फंसा होगा। दूसरे रंग से सॉकेट बना देता हूँ। वैसे तो आगे डायग्राम में मैं और बताऊंगा तुमको। ठीक है, ये देखो, ये बोनी सॉकेट है और ये क्या है, टूथ है। तो इस तरीके से जब भी दांत बोनी सॉकेट में फंसे रहते हैं, तो ऐसे दांत के अरेंज, इस तरीके से दांतों के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, थीकोडोंट डेंटिशन। समझ में आया भाई? अच्छा, तो मतलब इसका मतलब ये है कि अरेंजमेंट दूसरे तरीके के भी होते होंगे, है ना। अरेंजमेंट दूसरे तरीके के भी होते होंगे। बिल्कुल होते हैं भाई, बहुत सारे टाइप के अरेंजमेंट हैं। मैंने लिस्ट भी निकाल रखी है इनकी। तो ये सारी जो चीजें तुम्हें सिखाऊंगा, जैसे कि एक्रोडोंट है, प्लूरोडोंट है, थीकोडोंट है। इस तरीके से एक्रोडोंट भी एक एक तरीके का अरेंजमेंट है, प्लूरोडोंट भी एक तरीके का अरेंजमेंट है। इस तरीके से और भी अरेंजमेंट होते हैं, तो वो भी अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी ये समझो थीकोडोंट अरेंजमेंट। समझ में आया सबको थीकोडोंट अरेंजमेंट? बोलो जल्दी से यस और नो। बिल्कुल, जॉ बोन्स, अपनी जो जॉ बोन्स होती हैं, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर बोन्स होती हैं, उनके अंदर फंसे रहते हैं दांत। बिल्कुल सही है, हमें बहुत बढ़िया। जॉ बोन्स होती हैं अपनी, ये जो बोन्स होती हैं इनको अपन जॉ बोन्स बोलते हैं, है ना। नीचे वाला होता है मैंडिबुलर और ऊपर वाला होता है मैक्सिलरी। पढ़ेंगे इसके बारे में भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखें। ह्यूमंस में नॉर्मली 4 तरीके के, 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। उनकी शेप के बेसिस पर और उनके फंक्शन के बेसिस पर नॉर्मली ह्यूमन में 4 तरीके के दांत होते हैं। ठीक है, उनकी उनकी फंक्शन और उनकी शेप के बेसिस पर। ठीक,
कौन कौन से 4 टाइप है? सबसे पहला इंसीजर्स, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और लास्ट है मोलर। इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इंसीजर को आई से, कैनाइन्स को सी से, प्रीमोलर को पीएम से और मोलर को एम से। ठीक है, ये 4 तरीके के दांत होते हैं। इन 4 तरीके के 4 टाइप्स के अपने अंदर अपने मुंह में टीथ होते हैं। ठीक है, इन सबका अपना अपना एक स्पेशल फंक्शन है। इनके फंक्शन के बेसिस पर ही इनको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें भाई, किसकी बात करें? इंसाइजर्स की बात कर लें। तो जो सबसे आगे वाले जो तुम्हें दांत दिख रहे हैं अपने, ये कुछ लोगों के रैबिट टूथ होते हैं, जैसे मेरे रैबिट टूथ है, क्योंकि जब मैं हंसता हूँ ना ऐसे, तो ये सबसे ज्यादा दिखते हैं, ये 2 दांत बड़े बड़े। इनको रैबिट टूथ बोलते हैं। रैबिट टूथ इसलिए बोलते हैं कि खरगोश होता है ना, खरगोश, खरगोश के दांत आगे के ये 2 दांत बहुत बड़े होते हैं। उसी तरीके से कुछ लोगों में आगे के ये 2 दांत बड़े होते हैं, तो उनको अपन बोलते हैं रैबिट टूथ। ठीक है, तो ये जो आगे के ये जो 2 दांत हैं, इनको इंसाइजर बोल रहे हैं। ऊपर वाले जौ में भी है, नीचे वाले जौ में भी है। ऊपर नीचे दोनों जौ में ये जो आगे के जो 2 दांत हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं? इंसाइजर्स बोलते हैं। ठीक है, इंसाइजर का देखो, इंसाइजर का मीनिंग समझो। इंसाइजर का मतलब होता है इन सीजन। इन सीजन का मतलब होता है कट लगाना। इन सीजन का मतलब होता है काटना। ठीक है, चीरना, काटना इन सीजन का मतलब होता है। जैसे कभी ऑपरेशन होता है तो इन सीजन लगाते हैं वो, है ना, ब्लेड लेकर के ऐसे इन सीजन लगाते हैं, तो उसी को अपन बोलते हैं इन सीजन का मतलब है काटना, चीरना। ठीक है, तो ये आगे वाले जो दांत हैं अपने, ये क्या करते हैं? ये काटने का काम करते हैं। जैसे अपन सपोज चॉकलेट खा रहे हैं बड़ी सी, तो आगे से ही काटेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे तो अंदर मुंह में डाल के ऐसे तो काटते नहीं है, आगे से ही काटते हैं उसको, तो उसको अपन बोलते हैं इंसीजन। अगर आगे वाले दांत से नहीं कटती तो अपन पीछे वाले दांत तक ले जाकर के उसको तोड़ते हैं, काटते नहीं है फिर। ठीक है ना? तो ये क्या करते हैं? ये काम क्या करते हैं? इंसीजन का काम करते हैं, बाइटिंग का काम करते हैं। क्लियर है? इसलिए इनको बोला अपन ने इंसाइजर। इंसाइजर के बाद आते हैं अपने कैनाइन्स। तो जो अपने शार्प टीथ दिखते हैं ना 2 बगल में, ये ड्रैकुला जैसे बड़े बड़े, मतलब ड्रैकुला जितने बड़े तो नहीं होते, शार्प होते हैं, लेकिन अगर ये बड़े हो जाएं तो ड्रैकुला जैसे टीथ हो जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं कैनाइन्स। दोनों ऊपर नीचे दोनों जौ में रहते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, उनको अपन क्या बोलते हैं? कैनाइन्स। ठीक है, अच्छा, हाँ, ये आगे के जो दिख रहे हैं ये इंसाइजर्स हैं। इंसाइजर ज्यादा होते हैं भाई, मैंने तुमको बताया ना, ऊपर नीचे, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है। ये केवल आगे वाले मैंने बताए, इंसाइजर्स और भी होते हैं। ठीक है, ऊपर के 4 दांत भी इंसाइजर्स है, नीचे के भी। अभी तो डेंटल फॉर्मूला देखेंगे अपन तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी अपन डेंटल फॉर्मूला जब पढ़ेंगे तब तुमको समझ में आ जाएगा, हाफ जॉ का डेंटल फॉर्मूला होता है वो। ठीक है, तो इंसाइजर सबको समझ में आ गया। जो दांत काटने में हेल्प करते हैं उनको इंसाइजर बोलते हैं। कैनाइन क्या होते हैं? देखो, कुछ चीजें होती हैं, जैसे अपन ऐसे करके फाड़ते हैं उनको, तोड़ते नहीं। जैसे अपन कभी भुट्टा खाते हैं तो क्या करते हैं? आगे वाले दांत से भी काटते हैं, लेकिन ऐसे करके भी छीलते हैं। जैसे गन्ना छीलना अपने को, तो गन्ना छीलने के लिए अपन क्या करते हैं? ऐसे करके छीलते हैं अपन। ठीक है, एक्चुअली अपने अंदर इनका कोई बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं है, लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जैसे शेर हुआ, बिल्लियां हुई, ये क्या करते हैं? ये अपने मांस को ऐसे पहले फाड़ते हैं, यूं ऐसे करेंगे दांत से, यूं और ऐसे करके फाड़ते हैं। फाड़ने के बाद फिर उसका जब छोटा टुकड़ा रह जाता है तब उसको काट काट करके खाते हैं। ठीक है, तो जो कार्निवोरस वोरस एनिमल्स होते हैं उनके अंदर इनका फंक्शन होता है। ठीक है, फाड़ने का, टीयरिंग का, टीयरिंग ऑफ फ्लैश का काम होता है। समझ में आया भाई? एक बात बताओ, मैं बोले जा रहा हूँ, सब लोगों को समझ में तो आ रहा है क्या? जल्दी बोलो। इंसाइजर और कैनाइन समझ में आया? ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। मोलर्स और प्रीमोलर्स दोनों का मिलाकर के एक ही फंक्शन है। क्या फंक्शन है मोलर और प्रीमोलर का? दोनों का मिलाकर के, ये दोनों मिलाकर के क्या करते हैं? ये दोनों ग्राइंड करने का काम करते हैं, जैसे मिक्सी ग्राइंड करने का काम करती है। ऐसे करके चबाते हैं अपन खाना, इधर चबाया, इधर चबाया, इधर चबाया, खाने को बहुत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना, उसको ग्राइंड कर देना, उसका काम क्या होता है? प्री मोलर और मोलर का मिलकर के उनका काम होता है। समझ में आया? ओके, क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। ठीक है, 4-5 मिनट क्लास और लूंगा मैं, उसके बाद ओवर करूंगा, क्योंकि गला थक जाता है यार बोलते हुए। ठीक, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं, ये 4 तरीके के टीथ का जो अरेंजमेंट है अपने मुंह में, इस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट डेंटेशन। याद रखते जाना ये चीजें, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली हैं। जैसे मैं पूछूंगा कि ह्यूमन में टूथ का अरेंजमेंट कैसा है, थीकोडोंट, सॉरी डाइफायोडोंट,
ठीकोडोंट एंड हेट्रोडोंट, ये तीनों मिलाकर के ह्यूमन के टीथ का अरेंजमेंट है, ह्यूमन का डेंटिशन है ये पूरा का पूरा। डाइफायोडोंट, ठीकोडोंट और हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मतलब चार अलग अलग सेम सेम टाइप के तो है नहीं, होमोडोंट हो जाते। हेट्रो का मतलब अलग अलग तरीके के, तो चार अलग अलग तरीके के दांत प्रेजेंट है मुंह में, इसलिए इनको हमने क्या बोला, हेट्रोडोंट। ठीक है। अच्छा, द रूट ऑफ टीथ आर एम्बेडेड इन मैक्सिला इन अपर जॉ एंड मैंडिबल इन लोअर जॉ एंड आर कवर्ड बाई गम्स। तो मैक्सिला और मैंडिबल क्या है, मैक्सिला अपर जॉ की बोन है और मैंडिबल लोअर जॉ की बोन है। तो अपर जॉ की बोन में एम्बेडेड रहते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, मैक्सिला वाले दांत बोलेंगे। मैंडिबल मतलब लोअर जॉ में जो एम्बेडेड है तो वो मैंडिबल में, मैंडिबल बोन में एम्बेडेड है। ठीक है, और इनके ऊपर कवर क्या किसका होता है, गम्स का। ठीक है, गम्स की कवरिंग रहती है इनके ऊपर। समझ में आ गया। इस तरीके के टूथ के अरेंजमेंट को, डेंटल अरेंजमेंट को हेट्रोडोंट डेंटिशन कहते हैं। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, ह्यूमन में ये चीज मैंने तुमको पहले भी बताई थी कि ह्यूमन के अंदर 20 जो टीथ होते हैं वो होते हैं डेसिडुअस या बेबी टूथ या मिल्क टीथ। ठीक है ना, जो या फिर टेम्परेरी टीथ जो कि लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं। ठीक है, 20 दांत ऐसे होते हैं जो कि एक बार टूट जाएंगे, जो छोटे बच्चों में आते हैं वो एक बार टूट जाते हैं, 4-5 साल की एज में टूट जाते हैं। टूटने के बाद मतलब 4 5 और भी पहले टूट जाते हैं, 2.5 3 3 साल की 3 4 साल की एज पे टूटने लग जाते हैं। टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। तो उनको अपन क्या बोलते हैं, डेसिडुअस या बेबी टीथ। ठीक है, जो कि वापस आएंगे। 32 में से 20 टीथ ऐसे हैं जिनको अपन प्राइमरी टीथ बोलते हैं। बचे हुए जो 12 टीथ हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडल्ट टीथ। ठीक है, सॉरी, बचे हुए 12 टीथ को अपन क्या बोलेंगे, 20 टीथ को तो मैंने बोला डेसिडुअस, और बचे हुए 12 टीथ को अपन क्या बोलेंगे, नॉन डेसिडुअस। एक मिनट, पीछे था, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। उनके लिए कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, अभी इतना ही याद रखो। जो 20 टीथ है, प्राइमरी टीथ जो है ना 20, उनको अपन क्या बोल रहे हैं, डेसिडुअस। ठीक है। अच्छा, एक बार झड़ने के बाद दोबारा आ जाते हैं वो। ठीक है, वापस दोबारा आ गए। अब दोबारा जब वो आते हैं तो कुछ नए दांत भी आते हैं, 12 नए दांत और आ जाते हैं, उनको अपन 12 नए दांत आ जाते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं, 32। तो ये जो टोटल 32 टीथ जब आते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ। ठीक है, बच्चे में 20 दांत ही होते हैं टोटल। बच्चे के अंदर कितने होते हैं, 20 दांत, इसलिए तो इनको बेबी मिल्क, बेबी टीथ बोल रहे हैं, बेबी टीथ या मिल्क टीथ बोल रहे हैं। तो छोटे बच्चों के अंदर कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं। ठीक है, उन 20 दांत को अपन क्या बोलते हैं, डेसिडुअस। जब वो एडल्ट हो जाता है, उसके मुंह में 32 दांत आ जाते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ। समझ में आया। आगे देखो, देखो ये है अपना स्ट्रक्चर, देख लो भाई। देखो ये सबसे आगे ये जो है ना, येलो कलर में जो दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, इंसाइजर्स, इंसीजर्स। ठीक है, उसके बाद इंसीजर के पीछे जो 2 दांत दिख रहे हैं, ये भी और ये भी, ये दोनों क्या है, कैनाइन। ये भी कैनाइन है। ठीक है, ये दोनों क्या है, कैनाइन। उसके बाद प्रीमोलर, इधर ये दोनों प्रीमोलर, इधर ये दोनों प्रीमोलर। प्री का मतलब होता है पहले, और मोलर मतलब मोलर। ये वाले जो अंदर की तरफ ये जो है ना, ये तीनों है मोलर। तो मोलर से जस्ट पहले जो दांत आ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीमोलर टीथ। ठीक है, प्रीमोलर ही हो गए, और ये लास्ट के क्या हो गए, सारे के सारे मोलर्स हो गए। समझ में आया। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। समझ में आया। अब आगे बात करते हैं अपन डेंटल फॉर्मूला की। ठीक है, देखो अब डेंटल फॉर्मूला जो अपन कल पढ़ेंगे, बाकी की चीजें अपन कल पढ़ेंगे। कल दूसरे जो टाइप के जो टीथ्स हैं, एक्ट्रोडोंट, प्लूरोडोंट, वो सब टीथ वाला अपन कल खत्म कर देंगे। और उसके बाद अपन डाइजेशन जो है, माउथ के अंदर डाइजेशन, और क्या क्या हो रहा है भाई, सैलिवरी ग्लैंड्स का क्या फंक्शन, कौन कौन सी सैलिवरी ग्लैंड्स के सीक्रेशन आ रहे हैं, सलाइवा का कंटेंट क्या है, ये सब अपन कल पढ़ लेंगे। ठीक है, किसी का कोई डाउट है, बोलो जल्दी से।
चाहो तो एक बार डेंटल फॉर्मूला और देख लो। डेंटल फॉर्मूला जो होता है ह्यूमन का, वो होता है 2102, ह्यूमन बेबी का, ह्यूमन बेबी की बात कर रहा हूं, तो वो होता है 2102 अपॉन 210। ठीक है, अब ये 2102 2102 क्या है, तो मैंने तुमको बताया था कि अपना जो डेंटल अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है। यहाँ देखो, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, आई, सी, पी, पीएम और एम, इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो वो जो 2102 है वो इस तरीके से 2102, ये तो अपन ये किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बेबी की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन बेबी में, और ये जो डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो हाफ जॉ का होता है। ठीक है, अपर हाफ जॉ और अपर लोअर जॉ का। अच्छा, ऐसा मत करना कि भाई 2 से 2 काट दो, 1 से 1 काट दो, ऐसा नहीं होता ये। ठीक है, 2102 इसका मतलब है अपर हाफ जॉ, और इसका मतलब है लोअर हाफ जॉ। ठीक है, तो ये क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ जॉ, अपर एंड लोअर, इज कॉल्ड एज डेंटल फॉर्मूला। ये रही डेफिनेशन। अरे यार, द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ, अपर हाफ जॉ में भी और लोअर हाफ जॉ में भी जो टीथ का अरेंजमेंट का जो ऑर्डर है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला। तो वो अरेंजमेंट कैसा होता है, 2102 अपॉन 2102। यहाँ पे चाहो तो लिख रहा हो तो ऐसे लिख लो, ICPM। ठीक है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, तो देखो इंसाइजर, अपर हाफ जॉ में इंसाइजर कितनी है, दो। यहाँ पे देख लो, अपर हाफ जॉ में इंसाइजर कितने होंगे, दो। ठीक है, कैनाइन कितना होगा, एक। ICPM है ना, दो इंसाइजर, दो कैनाइन। ठीक है, 2102। प्रीमोलर कितने होंगे, बच्चे में ये प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, मोलर कितने होते हैं, केवल ये वाले दो मोलर होते हैं, है ना। इसी तरीके से लोअर हाफ जो में भी होते हैं। इसलिए बेबी का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2102 अपॉन 2102। ठीक है, ये अपर हाफ जो में, ये लोअर हाफ जो में। समझ में आ गया। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई अगर अपन 2 का कर दें, टोटल करके मल्टीप्लाई 2 का कर दें, तो अपने को पूरा डेंटल, पूरा पूरा ये पता चल जाएगा कितने दांत हैं ह्यूमन में। समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, रुको एक। इनको टोटल करते हैं अपन। ये टोटल करना कितना होता है, 5 आता है। तो अपर हाफ जो में 5 दांत, ऊपर वाले आधे जो में 5 दांत, और बाकी आधे जो में और कितने हो जाएंगे, और 5 दांत हो जाएंगे। बोलो, से यस और नो। उसी तरीके से लोअर हाफ जो में 5 दांत, बाकी के लोअर हाफ जो में कितने हो जाएंगे, फिर से 5 दांत हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 ऊपर वाले में हो गए और 10 नीचे वाले में हो गए, तो टोटल टीथ कितने हो गए, 20 हो गए क्या। से यस और नो, जल्दी बोलो। ये चीज समझ में आई या नहीं आई। जयेश, विजडम टूथ जरूरी नहीं सबको आए, अपन बात करेंगे विजडम टूथ के बारे में। ये चीज सबको समझ में आई है या नहीं आई, 20 टूथ वाली, 20 टीथ वाली। फॉर्मूला देखो अपना क्या है, फॉर्मूला क्या है अपना, 2102 अपॉन 2102। ठीक है, तो अपर हाफ जो में कैलकुलेट करें तो 5 दांत, नीचे वाले हाफ जो में 5 दांत, तो हाफ में ही तो है। पूरे जो में कितने होंगे, ऊपर भी पूरे जो में 10 दांत, नीचे भी पूरे जो में 10 दांत, तो टोटल 20 टीथ। तो अपन इतनी देर से चिल्ला रहे थे ना कि जो 20 जो दांत हैं, जो डेसिडुअस होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, है ना, बेबी टीथ होते हैं, वो यही है 20 टीथ। ठीक है, ये एक बार सारे के सारे गिर जाएंगे और ये फिर दोबारा आ जाएंगे। दोबारा जब ये आ जाएंगे तब इनको अपन बोलेंगे परमानेंट टीथ। उसके बाद ये, उसके बाद अगर ये गिरे तो ये फिर नहीं आएंगे, फिर तो तुमको नकली दांत ही लगवाने पड़ेंगे। समझ में आया। ये देखो, ये लिखा भी है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी टीथ इन ह्यूमन इज 20। ठीक है, अब आता है अपना डेंटल फॉर्मूला ऑफ परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होना चाहिए। ठीक है, तो परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला ये 2123 और 2123। देखो वापस से वही डायग्राम। ये देखो, इसको क्लीन कर दूं। भाई लोगों और बहनों, नोट्स बनाते रहना, प्रेजेंटेशन भेज दूंगा, नोट्स बनाते रहना। ठीक है, अब देखो 2123,
ये एडल्ट में है ना, 2123 एडल्ट में, ह्यूमन एडल्ट, ह्यूमन एडल्ट के अंदर ये है। ठीक है, तो टू मतलब अपर हाफ जॉ की बात कर, चलो ये इसमें लोअर जॉ दिया हुआ है अपना, तो अपन लोअर जॉ की बात कर लेते हैं, लोअर हाफ जॉ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दो इंसाइजर, दो, ये देखो ये दोनों इंसाइजर हो गए। ठीक है, एक कैनाइन, ये एक कैनाइन हो गया हाफ जॉ में। आधे जॉ की बात कर रहे हैं, ऐसे बीच में से ऐसे लगा दूं मैं। ठीक है, आधे जॉ की बात कर रहे हैं, एक कैनाइन हो गया। ठीक है, दो प्रीमोलर, ये देखो दो प्रीमोलर हो गए, ये दो प्रीमोलर एब्सेंट थे किसमें, बच्चों में। ठीक है, उसके बाद तीन मोलर्स, ये देखो तीन मोलर्स हो गए, बच्चों में दो ही मोलर प्रेजेंट थे। ठीक है, तो टोटल दांत गिनना भाई नीचे वाले हाफ जॉ में कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ दांत हो गए ये तो। ठीक है, और आठ दांत इस साइड हो गए, लोअर हाफ जो के है ना, लोअर हाफ जो की लेफ्ट साइड में आठ, और लोअर हाफ जो की राइट साइड में आठ, तो टोटल 16 दांत हो गए लोअर हाफ जो में। सेम अपर हाफ जो में होंगे 16 दांत, तो टोटल कितने हो गए भाई, 32 दांत हो गए क्या, बोलो जल्दी से यस और नो, 32 दांत हो गए ना। आ रहे हैं चैट में मैसेज, ओके। ठीक है, तो 32 में से जो 20 दांत थे, अब जो सॉरी, अब ये जो 32 दांत है टोटल, 32 के 32 ये जो दांत हैं, ये दांत कैसे हैं भाई, परमानेंट वाले हैं। 32 के 32 दांत अब कैसे हैं भाई, परमानेंट वाले हैं। पहले 20 दांत टूटे थे, जो टूटने के बाद ये फिर वापस से आए हैं, है ना। इन 32 में से 20 दांत ऐसे हैं जो टूट गए, और टूटने के बाद ये वापस से आए हैं। तो वो जो दांत थे, वो जो टूट गए थे, जो दांत टूट गए थे, वो कैसे दांत थे, वो मिल्क टीथ थे वो। ठीक है, वो डेसिडोस टीथ थे, क्योंकि वो दो बार आए, डेसिडोस का मतलब जो वो दो बार आते हैं लाइफ टाइम में। ठीक है, दो बार आते हैं। तो अब ह्यूमन का जो अपन बोल रहे थे कि डाइफायोडोंट है, तो डाइफायोडोंट क्यों बोल रहे थे, क्योंकि उसमें दो सेट ऑफ टीथ आते हैं लाइफ टाइम में। एक बार डेसिडुअस टीथ आते हैं, जो कि जिनका नंबर 20 होता है, वो सारे के सारे गिर जाते हैं। फिर सेकंड टाइम में टोटल 32 टीथ आते हैं। ठीक है, वो 32 टीथ जो आते हैं, वो सारे क्या होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, तो एक सेट तो हो गया परमानेंट टीथ का, और एक सेट हो गया जो है मिल्क टीथ का या बेबी टीथ का। इसलिए इसको अपन ने क्या बोला, डाइफायोडोंट। समझ में आ गया सबको, ये वाला पॉइंट, ये एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन है। क्लियर है यहां तक। चलो, बाकी का स्ट्रक्चर ऑफ टूथ वगैरह ये सब अपन कल पढ़ेंगे, लास्ट दो स्लाइड्स बची हुई हैं इसकी। बाकी ये सारी चीजें अपन कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। अब बोलो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अनम्यूट कर दूंगा, बोलो। वेलकम यश, सेम टू यू, हैव अ नाइस डे। और किसी की कोई दिक्कत हो तो बोलो, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। नहीं है, मैं एंड कर दूं लेक्चर। चलो फिर, बाय। ठीक है, बाय, मैं एंड कर रहा हूँ लेक्चर।